द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर। यस मैम, यस मैम, लोग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़े हो ना? यस मैम। तो इस बात का ध्यान रखोगे ना कि अब उसके बाद ही ना मैम पढ़ाएंगी। हाँ, ये तो खुद से थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते? हाँ, घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, स्कूल भी नहीं जाना है, पढ़ाई जब होती है उसके बाद जो है 2-3 बार रीड करो, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है कि हम तुम लोग से रीडिंग करवाएं। है पॉसिबल क्या हम तुम लोग से रीडिंग करवाएं? हाँ बोलो मैम। आप स्टार्ट वीडियो को बंद कर दिए हैं। कौन सा वीडियो को? स्टार्ट वीडियो मैम, मतलब फेस देखने का। मैम आप उसको अनम्यूट कर दिए हैं। किसको अनम्यूट किया? सब ठीक है, जब जरूरत होगा हैंड रेज करना तुम लोग, हम पूछ लेंगे। अब इसी में टाइम गंवा दोगे। अलाउ द, देखो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तुम लोग हैंड रेज करोगे, हम उसको अनम्यूट कर देंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हो। Separating the component of mixer, there are many different methods by which we can separate the component of a mixer, and this depend upon the shape and size of the constituent of the mixer, color of the constituent of the mixer, and the state of the component of the mixer. ये क्या मीनिंग? ये जो मेथड, जो सेपरेशन मेथड जो अप्लाई करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उसमें कंपोनेंट के शेप और साइज। जैसे एग्जांपल में देखो सभी कि घर में जो राइस है, राइस को कुक करने के पहले मम्मी जो है उससे अनवांटेड मटेरियल, जो स्मॉल स्टोन जो है, पेबल्स जो है, उसको क्या करती हैं, अलग कर देती है हैंड पिकिंग करके। कैसे, क्यों, कैसे संभव है? क्योंकि वो राइस का शेप और वो जो पेबल्स उसमें प्रेजेंट है उसका शेप डिफरेंट है ना? कलर भी डिफरेंट है। आज तुम लोग देखना ना, तुम लोग खुद ही कहना कि मम्मी आपकी मदद करें क्या हम? हाँ, और ये काम करके राइस का और पल्सेस का तुम लोग काम करोगे, खुद करोगे, कहना कि मम्मी हमको राइस निकाल करके दे दीजिए, हम इसका जो है ना, जो भी आप पिकअप करती हैं, जो रिमूव करती है, वो हम हटाएंगे। तो तुम लोग देखना कैसे हटा पाओगे, कैसे हटा पाओगे, क्योंकि राइस में जो भी पेबल्स है, अनवांटेड मटेरियल है, उसका शेप और साइज जो है राइस से डिफरेंट है, फिर उसका कलर भी डिफरेंट है, तो उसको जो है, और फिर क्या है, क्वांटिटी आल्सो डिफरेंट, वेरी लेस इन कंपेयर टू द राइस। राइस के कंपेयर में उसका क्वांटिटी वेरी लेस है। हाँ, तो उसको जो है आराम से हैंड पिकिंग करके उसको सेपरेट कर देते हैं। ये काम सभी बच्चे आज करेंगे, मम्मी की सहायता करेंगे किचन में, और दाल जो है ना, पल्सेस कुक करने के पहले वो हैंड पिकिंग करेंगे, दाल को अच्छे से देखेंगे। एक काम मैंने किया है। हाँ, और आज भी करना है, आज भी करना है। फिर उसके बाद जो है, अगर किसी के घर में साग आया है ना, उसका भी सेपरेशन तुम लोग करोगे। अलग से देखो, इस चैप्टर के लिए अलग से प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। मिंट लीफ आया होगा, अभी जो है पुदीना सबके घर में आ रहा है, उसका वो गर्मी के दिन में चटनी बनाते हैं, क्योंकि वो स्टमक को बहुत अच्छा ये कूल रखता है, इसलिए उसका वो, तो उसको भी तुम लोग सेपरेट करोगे। उसको क्या करते हैं, पहले मेरी बात सुनो, उसमें क्या रहता है, ग्रीन ग्रास रहता है। जहां मिंट ग्रो किया जाता है ना, तो उसके साथ साथ अनवांटेड मटेरियल वीड्स भी ग्रो कर जाते हैं। वीड्स मतलब जो ग्रास है, कोई भी मटेरियल एक्सक्लूडिंग द ये पेपरमिंट, मिंट लीफ, घास देखोगे, आज देखना ना, ग्रास, ग्रीन ग्रास पतला, तो उसका मिंट का स्ट्रक्चर अलग है और ग्रास का स्ट्रक्चर अलग है, तो आराम से उसको सेपरेट कर देते हैं। फिर पल्सेस में देखोगे कि पल्सेस अगर वो पिंक वाला, जिसको लेंसिड कहते हैं, मसूर का दाल कहते हैं, वो वाला सबको उसमें से सेपरेट करना। उसमें देखो
कि क्या करता है ना मिक्सर करने वाला, जो मिक्सिंग करता है शॉपकीपर, करीब करीब उससे मिलता जुलता साइज का जो है ना वो उसमें पेपर्स मिक्स करता है। तो आज वो लोग तुम लोग करना, तुमको पता चलेगा कि वो कितना भी मिलता जुलता करे ना, कितना भी उसका स्ट्रक्चर टेक्सचर जो है रिजेंबल्स करे, लेकिन वो फिर भी डिफर कर जाता है, और उसको इसलिए उसको रिमूव कर देते हैं हैंड पिकिंग। हाँ, तो ये जो मेथड है separation of component of mixer depend upon the shape and size of the component, depend upon the color of the component, depend upon the state of the component. And for separating, we divide the mixer into three categories: mixer of solid with solid, mixer of solid with solid, mixer of solid with liquid, and the mixer of liquid with liquid. Now, one thing, mixer of how the separation takes place by of the mixer solid with solid. If the component, both component are solids and solid. Example: rice and pebbles, pulses and pebbles, and the porous particles present in the wheat flour, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बोलो, मम्मी से सब लोग पूछेंगे आज, चोकर उसको बोलते हैं, चोकर। पोरस पार्टिकल्स, वो जो उसका स्किन होता है ना, व्हीट का स्किन जो होता है, उसका जब व्हीट का क्रशिंग करते हैं तो वो स्किन जो है पोरस पार्टिकल्स होता है, थोड़ा मोटा होता है, खाने में अच्छा नहीं, वो ठीक है रफेज है, उसको खाना चाहिए, लेकिन उसको खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको भी रिमूव करते हैं। तो वो भी अनवांटेड है ना, वो पोरस पार्टिकल्स जो है अनवांटेड है, तो उसको भी रिमूव करते हैं किचन में। कैसे रिमूव करते हैं, कोई बताओ, मुझे बताओ, कौन बताएगा? इसको पढ़ने के पहले बताओ जो किचन में होता है। किसी ने नहीं देखा कि मम्मी को वायर मेश के ऊपर व्हीट फ्लोर रख के हुए? मैम छन्नी। हाँ, छन्नी। हाँ, ये किसी ने नहीं देखा ये प्रोसेस? देखा कि नहीं देखा? देखा ना? मैंने देखा है। हाँ, यस मैम। ये sieving process that is taking place inside our kitchen every day, देखा कि नहीं? और इसमें जो प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है पोरस पार्टिकल्स, उसका क्या नाम है? हम लोग अपने लोकल और बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोलो। चोकर कहते हैं, चोकर कहते हैं। ये सब मेरी मम्मी हंसती। हाँ, इसलिए बोले थे ना, इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले बोले थे कि सभी जो है पहले अपने किचन को ध्यान से देखेगा, किचन के एक्टिविटी को एकदम ध्यान से देखना है। अब चलो, और मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड। So mixture of solid with solid can be separated by the different method. What are different methods? Hand picking, hand picking. What is hand picking? The component of solid-solid mixture can be sometimes be separated by picking them with hand.
This method is used when the components of mixer are different in color, shapes or size, and the quantity of mixer is small. Example, separating the component of mixer by hand picking, or separating the grass from mint leaf, separating the pebbles from rice and dal pulses. है ना? ये देखना, ये घर में एवरीडे होता है. नेक्स्ट, थ्रेसिंग. Next method is threshing. Threshing. This method is used by the farmer. कितने लोग गांव में गए हो? मैम मैं गई हूँ. मैम श्रेया सिंह. हाँ, श्रेया सिंह गई है. और यस मैम. कितने लोग गांव गए हो? गांव में जाओगे तो ये मेथड देखोगे, है ना? ये बड़ा आराम से. हाँ, अभी का सीजन है. किसान थे. हाँ, ओ वेरी गुड. देखो, अभी के सीजन में जो है ना, वीट हार्वेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है. वीट हार्वेस्टिंग क्या है कि when the wheat grain become mature, it is cut down with the help of sickle or a machine that is known as combine machine. And ये stalk of the wheat is cut down, and again it is stalk of the wheat is cut into very small pieces. And when it is cut in very small pieces, then the wheat grain gets separated from the wheat stalk. ये जो बीट जब मैच्योर हो जाता है ना, तो वो मैच्योर बीट को सिकल, गरीब किसान जो फार्मर जो है, जिसका लैंड जो बहुत छोटा है, तो वो सिकल से, हंसिया से कट करता है बीट को. किसके माइक से आवाज आ रहा है? म्यूट कर दो माइक को. जिसके भी माइक से आवाज आए तुरंत तुम म्यूट करो. अगर घर में आवाज आए तो तुमको पता है ना, माइक म्यूट कर देना है. तो वो जो है सिकल से उसका हार्वेस्टिंग करता है. हार्वेस्टिंग मतलब कट डाउन ऑफ द मैच्योर क्रॉप्स ऑफ ग्रेन. और उसके बाद वो ड्राइड स्टॉक जो है, जो स्टॉक जिसपे वो लगा होता, वीट का इन्फ्लोरेसेंस, गुच्छा लगा होता है, तो वो जो है स्टॉक, ड्राइड स्टॉक इज बीटन और थ्रेस्ड to separate the grain. And in the large farm, कहाँ लार्ज फार्म, बड़ा फील्ड कहाँ होता है? पंजाब में. सबसे बेस्ट प्लेस है इंडिया में पंजाब, जहाँ की फार्मर के पास बड़े लैंड है. तो वहाँ फार्मर क्या करते हैं कि एक मशीन का यूज करते हैं. दैट मशीन इज नोन एज कंबाइन. वो मशीन क्या करता है कि कटिंग भी करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है, सेम टाइम वो थ्रेसिंग भी कर देता है. मतलब उसका छोटा पीस कट कर देता है, और छोटा पीस कट करने के बाद वो जो है ना, ग्रेन जो है, वीट ग्रेन ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाता अलग. और वो जो है थ्रेस्ड स्टॉक जो है आल्सो गेट सेपरेटेड. वो मशीन क्या कहलाता है? कंबाइन या थ्रेसर. गांव में जाना ना, गांव में एकदम मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए. और ये देखोगे कि गांव में अभी जो है ना, सब जगह वो मैच्योर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके सब लोग उसका लॉग बना करके, गट्ठर बना करके रखा रहता है. और थ्रेसर जब उनके घर पे आता है या फिर मंगवाता है वो लोग, वो थ्रेसर में उसको डालते हैं. और जैसे थ्रेसर मशीन में डालते हैं ना स्टॉक को, वीट ग्रेन जो है जिसमें लगा है, वो पूरे कंप्लीट स्टॉक को डाल देते हैं. तो मशीन के एक तरफ जो है वीट सेपरेट हो जाता है, और दूसरे तरफ जो है वो ड्राइड स्टॉक, जो ड्राइड ये वीट का स्टेम है, वो अलग हो जाता है. तो ये देखोगे प्रैक्टिकली, अगर गांव जाओगे तो देखने को मिलेगा. अब देखो, डू यू नो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपेंड क्रॉप्स is called harvesting. A farm machine called combine is used for both harvesting and threshing. Next, the process winnowing.
विनोइंग और एयर ब्लोइंग प्रोसेस। हाँ, विनोइंग कितने ने देखा है, कितने लोग देखे? हाउ मेनी हैव सीन द विनोइंग? मैम मैंने देखा? मैंने हाँ, वो विनोइंग के लिए दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन लाइक द व्हीट बाय द विनोइंग मेथड, where wind blow or air blowing method. This method used for separating the wheat and the husk from the wheat grain and husk. व्हीट ग्रेन होता है, हस्क के अंदर वो व्हीट ग्रेन जो है, या फिर राइस का जो है धान वाला पैडी, वो सभी जो है सीड कोड पढ़े हो ना तुम लोग, 5 क्लास में पढ़ना था सीड कोड, तो उसके अंदर वो बंद रहता है और उसी को सेपरेट कर देते हैं जो कि हस्क बन जाता है। तो ये जो हस्क जो है व्हीट ग्रेन और हस्क को कैसे सेपरेट करते हैं? बाय एयर ब्लोइंग मेथड। फॉर दिस component is taken in the any utensil and it is allowed to fall from a height when the fast moving air is blowing. Then the husk is lighter than the wheat grain, so husk blown away with the air, whereas wheat grain is heavier than the husk, it just fall down on the ground. So in this way, air blowing method is used for separating the wheat grain and the husk. क्या करते हैं, एक चीज दिखाते हैं तुम लोग को, ये एयर ब्लोइंग किसमें करते हैं वो भी दिखा देते हैं। ये जो है ना, ये इसी में ले करके इसमें जो है व्हीट और हस्क, वो मिक्सर ऑफ व्हीट एंड हस्क इज टेकन इन दिस टाइप ऑफ बास्केट, है ना। इसको हम लोग अपने ये में बिहारी भाषा में इसको कहते हैं बैम्बू बास्केट, और इसको कहते हैं ये कलसुप। उस इसमें ले करके कंपोनेंट को और ऊपर से ऐसे गिराते हैं, हाँ, और गिराने के बाद जब एयर ब्लो करता है तो हस्क जो लाइटर है वो एयर के साथ ब्लो कर गया, और वेयरएज ये वो जो ग्रेन होता है व्हीट ग्रेन, वो कैसा होता है, हेवियर होता है, जस्ट वो हेवियर होने के वजह से वो अर्थ सरफेस पे गिर जाता है। तो इस तरह से हस्क और किसका, व्हीट ग्रेन का सेपरेशन होगा। नेक्स्ट, सीविंग। विनोइंग। नेक्स्ट, सीविंग। सीविंग, सीव से क्या होता है? सीव मतलब, सीव किसको कहते हैं कोई बताओ? म्यूट तो अपने आप को कर सकते हो तुम लोग। सीव छन्नी को कहते हैं ना, सीव किसको कहते हैं? छन्नी को। तो ये दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट आर डिफरेंट इन साइज। For sieving, a sieve is used and is a wire mesh fixed tightly in the frame. ये जो अभी दिखाए थे तुम लोग, ये देखो,
ये जो है वायर मेस और ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, इसमें ये मेस जो है टाइटली ये टाइड अप है, एकदम टाइट करके टाइड अप किया हुआ है। और फिर इस पे वीट फ्लोर रखने से क्या है कि वीट फ्लोर कैसा है, वेरी फाइन पार्टिकल्स, तो दैट विल फॉल डाउन इन द ये whatever utensil that is placed below the sieve, उसमें गिर जाएगा। और क्या होगा, कोरस पार्टिकल्स विल रिमेन ऑन द sieve, है ना। इसको छन्नी को घर में देखना, सब आज करना, तुम लोग करना, मम्मी से बोलना कि हम करेंगे। वो देखना सीविंग में क्या करते हैं, जैसे ही वीट फ्लोर इस पर रखते हैं तो ये देखो फाइन है ना, ये फाइन है, तो जो फाइन पार्टिकल्स है वो होल से निकल के नीचे आ जाता है। और जो हेवियर ये बिगर साइज है जिसको क्या कहते हैं अस, वो जो है इसके ऊपर रह जाता है कोरस पार्टिकल्स, और सेपरेशन हो गया। और वीट का वो वे चपाती बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। फिर और कहाँ सीविंग करते हैं, बोलो, कोई बोलो और किस लिए सीविंग करते हैं घर में, और सीविंग होता है मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलो, कोई नहीं बोलेगा। कितने लोग चाय पीते हो, हाँ? चाय तो बच्चे को पीना नहीं चाहिए, लेकिन सारे बच्चे कहते हैं हम भी चाय पिएंगे, हाँ? उस समय when the tea is prepared, that is filtered out with the help of the sieve, नहीं उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, टी का फिल्ट्रेशन करते हैं ना सीप से। और कहाँ ये फिल्ट्रेशन होता है, एट द कंस्ट्रक्शन साइट सीविंग ऑफ सैंड इज डन। सैंड जो देखोगे ना, जिसके यहाँ घर बन रहा है या फिर रोड पर चलते हो कंस्ट्रक्शन साइट में देखोगे कि बड़ा सा, जैसे ब्लैक बोर्ड जितना बड़ा है उतना बड़ा फ्रेम बना होता है और उसमें सीव लगा होता है फॉर सेपरेटिंग द पेबल्स फ्रॉम द सैंड। उस पे सैंड डाल करके उसका जो है सीविंग करते हैं, तो इससे पेबल्स जो है सेपरेट हो जाता है। और सैंड जो है, सैंड क्या होता है, पेबल्स ज्यादा बड़ा है तो दैट इज नॉट एबल टू पास थ्रू द होल, whereas sand is fine particles that pass through the hole. So in this way sand and pebbles are get separated. Now do you know in Kerala cashew nut of different size are separated by sieving? काजू किसी ने खाया है, काजू है, काजू जो है ना तो केरला में प्रोडक्शन होता है, सभी खाए हो, है, सभी को पसंद आता है। और मम्मी को तंग करके चाहे वो कितना फैट कैरी कर रहा हो, लेकिन सबको पसंद आता है, इसलिए सारे बच्चे खाते हैं। तो उसमें जो है जब प्रोडक्शन होता है ना, तो वो लोग बहुत लार्ज स्केल में वहां होता है, तो लार्ज स्केल में होता है तो वो जो है बिग सेपरेशन करते हैं, बिग काजू और स्मॉल काजू। बिग वाले को हायर प्राइस में सेल करते हैं, तो उसको वो सीप से ही बड़ा सा सीप रखते हैं, तो वो सीप से जो बिग वाला काजू होता है वो सीप पर रह गया, और छोटा वाला जो स्मॉलर जो रहता है वो होल से नीचे गिर गया, पास हो गया। तो इस तरह से वो डिफरेंट जो है काजू जो है हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज गेट सेपरेटेड, केरला में ये होता है। और बता दे टी लीफ, आसाम में जो टी लीफ होता है तो बिग साइज वाला जो टी लीफ होता है तो उसको जो है हम लोग विदेश में भेज देते हैं, क्योंकि उसकी गोल्ड करेंसी आता है। उसको अगर विदेश में सेलिंग करते हैं तो उससे गोल्ड, विदेश से हम लोग को गोल्ड करेंसी आता है, तब वो करेंसी रहेगा तभी हम लोग ट्रेड कर सकेंगे अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए विदेश से। तो वही करते हैं, सीविंग करते हैं। तो सीविंग करके जो लीफ जो है बिगर लीफ है उसको पैकिंग करके ये एब्रॉड सेल कर देते हैं, विदेश में भेज देते हैं, दूसरे कंट्री को हम लोग सेल कर देते हैं फॉर गेटिंग द
गोल्ड करेंसी। और जो स्मॉलर वन होता है जो हम लोग रोज पीते हैं, हाँ, अपने घर में है तो हम लोग छोटा वाला साइज का कंज्यूम कर लेते हैं, और बड़े वाले साइज का टी लीफ जो है हम लोग विदेश में बेच देते हैं। उसका भी सेपरेशन ऐसे ही, किससे? सीविंग, सीविंग से करते हैं। Jewelers are use the process of sieving to separate the pearl of different size। अब pearl जो है मोती, वो जो है वो प्रोडक्शन होता है, जहाँ प्रोडक्शन एरिया है, तो वो जो है वो लोग भी, और ज्वेलरी जो सेल करते हैं वो लोग भी। तो ये पर्ल जो है डिफरेंट साइज का, तो उसका वो लोग सीविंग करके ही सेपरेट करते हैं। अब नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन, इन दिस सेपरेशन फॉर ये वी यूज द मैग्नेट, है ना, फॉर सेपरेशन वी यूज द मैग्नेट। When this method is applied, when one of the component is magnetic in nature, means the one of component of the mixer must be form of iron. Iron is magnetic material, huh? If the mixture of component having one component made up of iron, then the magnetic separation method is used for separation. What happens? Suppose that there are number of mixer here, and one of the component of this mixer is iron nail. क्या ये गार्बेज है, आयरन नेल है, और कुछ ये है गोल्ड है, ये सब गार्बेज में है। और फिर यहाँ अगर मैग्नेट लाते क्या करेगा? हाँ, when the magnet is brought near the garbage, what happens? The material which is made up of iron will stick with the magnet, है ना, leaving the other component in the garbage. So for we use the magnetic separation method when one of the component made up of iron article, iron. So magnetic separation method also used for separating the scrap iron. Scrap iron is removed from heap of the waste material by using the strong magnet fitted to the crane, and this crane can be melted. This scrap iron can be melted and reused by giving the different shape. जो गार्बेज, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ गार्बेज में या फिर किसी भी गार्बेज में जहाँ की ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें आयरन मटेरियल है, तो उसके लिए, उसको सेपरेशन के लिए क्या करते हैं कि मैग्नेटिक क्रेन को हीप के पास लाते हैं। पूरा गार्बेज का हीप बना हुआ, ढेर कचरा बना हुआ है, और उसमें मैग्नेटिक क्रेन को लाते हैं। मैग्नेटिक क्रेन जिसमें कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसमें रहता है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने में अट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसको हटा करके रिमूव कर लेते हैं। तो ऐसा हम लोग यूज करते हैं। अब और मैग्नेटिक सेपरेशन और ये बड़े बड़े फैक्ट्री में भी यूज करते हैं, जो बड़ा बड़ा जो स्टील ये बनता है, बड़े बड़े चादर जो बनते हैं, सीट जो बनता है, उसको भी मैग्नेटिक क्रेन से एक जगह से दूसरे जगह कैरी करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज द सब्लिमेशन मेथड। अब तुम लोग को अनम्यूट करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो, फिर ये सब्लिमेशन मेथड बताएंगे। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं? अनुष्का रंजन, अनुष्का रंजन हैंड रेस की है।
अनुष्का रंजन. हाँ, Anushka, you are unmuted now. You can ask your question. Ma'am, what is the meaning of force particles? Which particles? फिर से बोलो. Ma'am, अनुष्का. force particles. Ma'am, Force civil particles. में वही. force Force particles. इसको सभी बच्चे अंडरलाइन करो तो ये पेज नंबर 54 में है. ये कोरस पार्टिकल्स मतलब ये जो है वीट फ्लोर होता है ना, वो वीट फ्लोर में वो चोकर जो कहते हैं. यहाँ देखो 1 2 थर्ड पैराग्राफ में देखो नीचे लिखा है कोरस पार्टिकल्स. कोरस पार्टिकल्स सब लोग अंडरलाइन करो. ये जो वीट फ्लोर है ना, उसका सीविंग करोगे तो जो सीप पे रह जाता है, सीप पे रह जाता है. फ्लोर तो वीट फ्लोर नीचे निकल गया ना, और जो सीप पे रह जाता है उसको कहते हैं कोरस पार्टिकल्स. जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में मम्मी से पूछना ना, सभी लोग पूछना कोरस, उसको चोकर कहते हैं. चोकर उसको क्या कहते हैं? यहाँ देखो सभी, चोकर. इसको इकट्ठा करके रखते हैं और वो ये इकट्ठा करके और उसको जो है देते हैं. दूध वाला आता है तो उसको देते हैं गाय को फीड करने के लिए. अनन्या राज. हाँ, यू आर अनम्यूटेड अनन्या. Okay, ma'am. Ma'am, what's the meaning of dribble? पेबल्स मतलब छोटा छोटा स्टोन जो होता है. पेबल्स Okay, जो ma'am. हाँ, चावल में आज चावल मम्मी से मांग करके चूरना ना, उसमें देखोगे अगर अच्छे दुकान से आया होगा तब तो उसमें नहीं रहता है. लेकिन वो जो है अगर जैसे अच्छा दुकान से नहीं आया, उसमें पेपर्स मिला होता है तो उसको देखना. और दाल में तो अक्सर वो पिंक वाला दाल जो मसूर का दाल है ना, उसमें अक्सर उसमें मिक्सिंग किया रहता है. और वो जो मिक्सिंग है उसको कहते हैं एडल्ट्रेशन. यहाँ देखो डू यू नो में लिखा है सम डिज. सभी देखो, जस्ट वेट सुधांशु एंड देव कृष्णा. आफ्टर दिस टॉपिक आई एम अनम्यूटिंग यू. Some dishonest person mix the harmful and cheap component with the pure substance to earn more profit. For example, they mix white stone in rice or dried papaya seed in black pepper. Black pepper मालूम है 700 रुपीज केजी मिलता है ब्लैक पेपर. तो उसको उसमें क्या करता है, एडल्ट्रेशन कैसे करता है, उसमें जो है ना वो पपाया सीड